एक बार फिर से धड़क उठा है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल पर आपने इस खबर को देखा? क्या उसमें यह बताया गया कि आखिरकार यह विवाद कहां से शुरू हुआ था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदुवादी संगठन से लेकर बीजेपी के नेता और खुद इस देश की मीडिया छाती पीटो कार्यक्रम करती है। यह बताती है कि देखो देखो बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है। मैं उनके लिए चिंताग्रस्त हूं। मैं खुलकर कहता हूं, इस पर हमारी सरकार जो कदम उठा सके तो उठाए। किसने रोका है? लेकिन उसमें आप 1,80,000 टन डीजल देंगे, खाने पीने का सामान पहुंचाएंगे बांग्लादेश को, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अपने ही देश के मुसलमान, उनके खिलाफ जिस तरह की गंदगी उगली जाती है, उसे आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हां, यह उसी की परिणति बताई जा रही है। मसला बस सिर्फ इतना था कि गली गली चौक चौराहे घूमकर जो खुलेआम वंदे मातरम के नारे लगाओ, उन पर खुद नहीं आता वंदे मातरम, बोलो जय श्री राम, नारा बना दिया जयकारे को, वही तमाशा वहां किया गया। मसला त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा में एक छोटे से मामले में जो किया गया है तमाशा, उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। घर, मकान, दुकान और यहां तक कि मस्जिद को भी बख्शा नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान व्यक्ति ने सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा देने से इनकार किया था। बस इसी बात से इतने आहत हुए कि तमाशा शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मणिपुर के हालात पर तो आपने देखा इस देश की सरकार ने कितना तत्पर कदम उठाया था, कितनी तत्पर और सक्रिय नजर आ रही थी मोदी सरकार। किसी को फर्क नहीं पड़ा, इस देश की मीडिया को कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका अपना परिवार वहां फंसा हुआ नहीं था ना। तब होते तब पता लगता है इनको। आज यही सवाल जरा त्रिपुरा को लेकर भी है, क्योंकि जब गली गली चौक चौराहे पर घूमकर तलवारें बांटी जाए, गली गली चौक चौराहे में घूमकर लाठी डंडे बांटे जाए, गली चौक चौराहे पर घूम घूमकर मुसलमानों को टारगेट किया जाए, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं हालात क्या है। वही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा एक तस्वीर, एक वीडियो देख लीजिए क्या हो रहा है यहां पर। देखिए, उठता हुआ धुआं आपको दिख रहा होगा। ये हालात बना दिए गए, त्रिपुरा के बनाए गए इस बार। और ये बताने जताने की जरूरत नहीं है कि त्रिपुरा में किसकी सरकार है। ये देखिए हालात, देखिए क्या बनाकर रख दिए गए। तो ये वीडियो निकली है त्रिपुरा के फटिकोटिया से, जहां पर हुआ क्या है, वहां पर फटिक रॉय इलाका है, वहां पर मुसलमानों के घरों में घुसकर उत्पात काटा गया। न केवल उत्पात काटा गया, बल्कि उनके घर मकान दुकान जला दिए गए। न केवल जला दिए गए, बल्कि खबर यह भी आई है कि मस्जिद में घुसकर कुरान से बेअदबी भी की गई। सवाल मेरा बस एक है, इसकी इजाजत दे कौन देता है? कौन है वो लोग? हाँ, लेकिन इसके बाद ये मत कहिए कि हम सबका साथ सबका विकास नहीं करते। देख लीजिए तस्वीर, वहां वो कहां गए लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रो रहे थे? मैंने कहा ना, बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए हम भी खड़े हैं, लगातार हम भी खबर दिखाते हैं। लेकिन सवाल आज एक है कि जब बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि यही एक बनाया जाता है बहुत बड़ा मुख्य आधार, जब बंटवारा हुआ तो सबको अपनी अपनी मर्जी से चुनने के लिए दिया गया किसे कहां जाना है। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो पाकिस्तान गए। जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे बंटवारे के बाद, वो भारत आ गए, चाहे उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बना, तब भी उनकी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन जो मुसलमान इस देश के अंदर रहा, क्या उसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाएगा? क्या जबरदस्ती उससे कहा जाएगा कि नहीं भाई आपको चंदा देना ही होगा, चलिए चंदा भी ले ले, उससे चंदा लेंगे आप? मैं बता रहा हूं, अभी खबर दिखाता हूं आपको। चंदा तो लेंगे, लेकिन अगर वही हिंदुओं के धार्मिक स्थल के पास अपनी दुकानें लगा ले तो उत्पात भी काटा जाएगा। अब देखिए अगली खबर क्या है, इसमें भी देखिए कैसे धुआं उठ रहा है आसमान में। तो एक ट्रक को भी हवाले कर दिया गया आग के। वहां स्थायी जो घर बने हुए थे गरीब मुसलमानों के, उन घरों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। ये तमाम तमाशे हुए। इसके साथ की एक और वीडियो देखिए।
देखिए ट्रक चल रहा है धू धू करके। तो इरफान पठान है, उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा मुसलमानों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में आग लगाई गई। यह हिंसा कथित तौर पर पूजा के चंदे को लेकर विवाद से शुरू हुआ। एक मुस्लिम ड्राइवर से मांगी गई रकम देने से इनकार करने के बाद बहस शुरू हुई और जल्द ही मुसलमानों के खिलाफ आगजनी और हिंसा में तब्दील हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये देखिए एक और वीडियो वहीं से आई, जरा देखिए ये क्या हो रहा है। মসজিদে সারা কর্মচারী বলে আগুন নষ্ট করে আগুন গায়ে সারা জ্বালাইয়া করাল বিড়াল বলতা মসজিদে ভাঙে শেষ সব কর্মচারী বলে সব জ্বালাইয়া। अच्छा ये पता ही कितना आसान है। नदीम खान अहमद भी लिखते हैं फटीक रॉय उनाकोटी त्रिपुरा है। शनिवार की सुबह एक समूह ने मुस्लिम बाहुल इलाके पर हमला कर घरों, दुकानों और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ड्राइवर से पूजा के लिए चंदा मांगा, उसके इनकार करने पर भीड़ ने हमला कर यह हिंसा को अंजाम दिया है। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और भी तस्वीरें, कई और वीडियोस भी हैं, जरा देखते चलिए। और भी वीडियोस हैं। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, भीड़ नजर आती है, होल्ला हंगामा हो रहा है, वहां लोग खड़े हुए। हाथों में लाठी डंडे लिए हुए खड़े हैं ये। और भी देखिए वीडियो, हर तरफ धुआं नजर आएगा, फूंक दिया गया एक ऑटो, इस तरीके से अंजाम दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कैसे देश के अंदर अशांति पैदा की जाती है। और कहा जाता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहां के हिंदुओं की बड़ी चिंता है, अपने देश के नागरिकों के प्रति कितनी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। इसको लेकर जो दावा है, बता दूं, मुस्लिम स्पेस का त्रिपुरा भीड़ ने मुसलमानों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने किया 10 लोगों को गिरफ्तार। उनाकोटी ये फटीकरॉय इलाके के सैदपारा शिमुल तला इलाके में यह हुआ है। ये बताया ये हिंसा कथित तौर पर पूजा को चंदे को लेकर विवाद से शुरू हुई। एक मुस्लिम ड्राइवर से मांगी गई रकम देने के बाद बहस शुरू हुई और जल्दी आगजनी और हिंसक झड़पों में तब्दील हो गई। अब खबर अलग भी है। त्रिपुरा के कुमार घाट में सांप्रदायिक झड़पों के बाद निषेधाज्ञा लागू हो गई है, यानी धारा 144 इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये हालात वहां पर बनते नजर आए। और इसके साथ साथ ये भी देखिए इंसाफ टाइम की कि फटीकरॉय में मुसलमानों के घर, दुकानों, मस्जिद में आग लगी। पुलिस की निष्क्रियता से संकट बढ़ा हुआ है। लेकिन किसे चिंता सताती है? इस देश के अंदर अमन शांति किसे नहीं चाहिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।